हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 और सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन। पहला इसका क्लास ले चुके हैं, सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन पढ़ा दें। जो बच्चा अब तक इसका सब्जेक्टिव ने देखे हैं तो पहले यानी जाके यूट्यूब में लिखिएगा प्रकाश का अपवर्तन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा आ जाएगा आपको। एक ही क्लास में पूरा सब्जेक्टिव पढ़ा दिए इससे पहले। आज पढ़ाने वाले हैं यानी प्रकाश का अपवर्तन का इस चैप्टर का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आप लोग के लिए। तो मेरे साथ बिरूस यानी मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण है। ये 2021 में बिहार बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यानी अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2016 में बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर क्या कहता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस, वो कौन सा लेंस होगा जो केवल केवल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो वो लेंस है आपका अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस तो दोनों प्रकार का बनाता है, वास्तविक और आभासी, लेकिन अवतल लेंस केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2017 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने आ चुका है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, देखिए ध्यान से। ये भी आपका 2017 बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं सवाल। तो यहाँ पर सवाल कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो यानी फोकस दूरी कितना है, एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस कौन सा है, उत्तल है तो प्लस में होगा, लेकिन क्षमता निकालना है तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो P बराबर 1/f का मान कितना है, 20 है। सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो ऊपर 100 से गुना कर देंगे, ये मीटर में आ जाएगा। तो 20 5 6 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी P का मान कितना निकल जाएगा, क्षमता का मान, यानी 5 डायप्टर, ठीक है। 5 डायप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मीटर में देता ये, यहाँ पर सेंटीमीटर में ना दे करके मीटर में देता, तो हम यहाँ पर ऊपर 100 से गुना नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये 2000 यानी बिहार बोर्ड में 2023 में पूछा गया और 2018 में भी पूछा जा चुका है ये सवाल। तो यहाँ पर कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, अवतल लेंस। और आगे ये भी समझिएगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। बिहार बोर्ड 2019 में ये सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो सवाल कहता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम मतलब सबसे अधिक होती है, तो वो है आपका निर्वात नहीं है तो हवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए, इसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा तो निर्वात में होती है, निर्वात के बाद क्या है, हवा है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बिहार बोर्ड 2020 में फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर सब अपवर्तनांक सबसे अधिक
तो ये हीरा का होगा। किसका होगा? हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2 पॉइंट यानी 42 होता है। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। ये चीज याद रखना है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2020 में। ठीक है, क्या कहता है कि निम्न में कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का आवर्धन का मतलब होता है कि V बटा यू, यानी V बटा यू। आवर्धन बराबर क्या होता है? V बटा यू। V बटा यू। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आवर्धन। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। ये क्वेश्चन पूछा है 2021 में और 2025 में भी पूछा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी निर्वात की तुलना में वायु की चाल क्या होती है? कम होती है। सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है? निर्वात में। निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है। ठीक है, तो निर्वात की तुलना में, निर्वात की अपेक्षा में वायु में चाल होती है क्या? कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब फिर। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन 10 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, यानी अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न होती है, यानी विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है प्रकाश की चाल। जैसे कि पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, वायु में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा। चलिए तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, ये 2017 में और 2021 में पूछा गया है सवाल है बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस जो होगा ना, तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कई को फोकस होता है? तो यहाँ पर आपका 2। कितने? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे वीडियो पर आ ही गए हैं तो वो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। ठीक है, और इसको कॉपी में नोट कीजिएगा और बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। फिजिक्स में आपको जितने भी सवाल रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चन का आंसर दे के आइएगा एग्जाम में। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है? यहाँ पर 2013 और 21, 23 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है इस सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन यानी क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, V बटा यू। प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी को आवर्धन कहते हैं, या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे अब तक साइंस में टेंशन लग रहा है नहीं पढ़े हैं ज़्यादा, तो बस मेरा क्लास आप फॉलो कीजिए, डेली देखिए। ठीक है, सभी क्लास को देख लेते हैं तो आपको साइंस में इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर सवाल है आपका, ये भी सवाल बिहार बोर्ड में 2 बार पूछ चुका है, 2020, 21 लगातार। 20 में भी पूछा है, 21 में भी पूछ लिया है इस सवाल को। कहता है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सवाल क्या कहता है? इस क्वेश्चन को 3 बार बिहार बोर्ड में पूछ लिया है। ठीक है, 2012 में, 17 में, 21 में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 27 के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, यानी किस पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त यानी इस्तेमाल यूज नहीं किया जा सकता है? तो वो है मिट्टी। ठीक है, यानी ये जल का इस्तेमाल करेंगे, कांच का करेंगे, प्लास्टिक का करेंगे, लेकिन हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बिहार बोर्ड में 2022 में पूछा है इस सवाल को भी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल कहता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। ये भी बिहार बोर्ड यानी 2022 में पूछा है इस सवाल को भी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है?
यानी कौन बना सकता है वास्तविक प्रतिबिंब? तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी जो अवतल होता है तो वो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो अवतल उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है ना, क्या कहता है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, इसलिए वही बना सकता है। लेकिन अवतल जो है तो वो केवल अवतल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब फिर देखेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का देखेंगे। तो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बिहार बोर्ड 2025 में बिल्कुल हाल में ही पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है सवाल कि कौन सा लेंस में, ठीक है, कौन सा लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो हम बताएं ना, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। वो लेंस उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल होगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा। बहुत जल्द आप लोग के लिए मतलब मैथ का क्लास लाने वाले हैं। पहले इसको फिजिक्स को कंप्लीट कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 2000 बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में 2016, 21, 23 तीन बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या कहता है सवाल, ये क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम है, हम लोग को पता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कितने नियम है? दो नियम है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना, 18 देखेंगे। देखिए ये 2023 में पूछा है इस सवाल को। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायफ्टर है। क्या है? डायफ्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको डी से सूचित करते हैं। इसी को डायफ्टर को मीटर माइनस इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कहते हैं। अगर डायफ्टर नहीं रहेगा तो ये रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये 2023 में क्वेश्चन हाल में ही पूछा गया है। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है? यानी हीरा जो है ना, हीरा का अपवर्तनांक कितना है? तो यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक आप लोग को पता है कि 2.42 होता है। तो किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन 21 देखेंगे। अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है इस सवाल को। तो यहाँ पर क्या कहता है, सवाल कहता है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा, वो हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। यानी वो हो जाएगा आपका उत्तल। कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ये सही जवाब है आपका। ठीक है, यानी वो हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, इसकी धनात्मक, अगर ऋणात्मक कहता, यहाँ पर ऋणात्मक कहता तो क्या लेते? अवतल लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में 2011 में पूछा है, 15 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है। ठीक है, अब तक आपका ये सवाल 4 बार रिपीट कर चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इस सब सवाल को आप बिना पढ़ के नहीं जा सकते एग्जाम देने के लिए। ठीक है, सच्चाई ये है कि आपको पढ़ के ही जाना है और पढ़ना है, मेहनत करना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर सवाल क्या कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, क्या होता है? साइन, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, साइन आर होता है। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए साइन आई ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2023-24 लगातार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को 2 साल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल क्या कहता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, ठीक है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ती है? तो जब भी विरल से सघन की ओर जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये आपका पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्या, विरल माध्यम, जब प्रकाश की किरण आती है तो ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अविलंब, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है? अविलंब की ओर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर इसका उल्टा कहता कि यहाँ पर पहले लिखता सघन से विरल की ओर, तो अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएंगे तो वो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी और प्रकाश की चाल कम हो जाती है, घट जाती है इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है, क्या आ चुका है, ये 2023 में पूछा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, ठीक है। कौन माध्यम से? सघन माध्यम से। देखिए यहां पर हो गया आपका क्या, ठीक है, ये माध्यम है, ये अविलंब है, ठीक है, ये अविलंब है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब सघन से अगर विरल में जाएगा तो ये हो जाएगा उल्टा, ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो कोण का मान बढ़ जाता है, तो आर, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग के सामने आ चुका है कितना, तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 25, ठीक है। यहाँ पर कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है किससे? ध्रुव से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग देखेंगे अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो 26 नंबर का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है क्या कि प्रकाश का चाल, ठीक है, प्रकाश का चाल न्यूनतम, ठीक है, यानी सबसे कम होता है, यानी प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। तो किसमें सबसे कम होता है? तो कांच में होता है, ठीक है। किसमें? निर्वात में सबसे अधिक होता है, ठीक है, उसके बाद जल में होता है, निर्वात के बाद वायु, फिर जल। तो सबसे कम प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होगा? कांच में होगा, ठीक है, किसमें होगा? कांच में होगा यहाँ पर, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 नंबर का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 2019 में और 21 में, 22 में, ठीक है। 21-22 लगातार पूछा गया, फिर 19 में पूछा गया, 3 बार अब तक रिपीट कर चुका है इस सवाल को। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, यानी लेंस का आवर्धन का, ठीक है, यानी कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न, क्या कहता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, किसका? आवर्धन का। तो आवर्धन का एसआई मात्रक कोई तो होता नहीं है, मात्रक कोई हीन होता है, क्या है? कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक कोई हीन, ठीक है, इसका डी नंबर सही जवाब है। चलिए हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 28। ये 2018-22 लगातार पूछा गया है, तो इसमें देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कहता है क्या कि शब्दकोश के छोटे अक्षर, यानी डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को यानी पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो वहां पर क्या करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, यानी ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 29 का। तो 29 का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 29 का क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कितना, 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने जो कि बिहार बोर्ड में 2022 में हाल में ही पूछा गया है।
तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या कहता है कि सभी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी दर्पण और लेंस दोनों माइनस में है, दोनों की फोकस दूरी किस में है, यानी माइनस में है। दर्पण तथा लेंस संभव है, यानी वो दर्पण और वो लेंस संभवता क्या है, तो वो हो जाएगा यानी दोनों अवतल, क्या हो जाएगा, दोनों अवतल, दोनों अवतल का माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर जाकर के आपका 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया, तो सनेल ने दिया। किसने दिया, सनेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किसने दिया, सनेल ने। तो बच्चों अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो कमेंट में बजाय कमेंट कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जो बच्चा लग रहा है कि साइंस में नहीं पढ़े अच्छा से और उसको आवश्यकता है तो उस तक पहुंचा दीजिए। अब यही पढ़ के आप साइंस में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है 32 कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है, तो दिशा बदल जाता है। क्या बदल जाता है, दिशा बदल जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या बदल जाता है, दिशा बदल जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जल का अपवर्तनांक होता है, तो जल मतलब पानी, पानी का अपवर्तनांक कितना आता है, 1.33, ठीक है। इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या कहता है सवाल। तो यहाँ पर आपका सवाल जो है 34 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि कांच का अपवर्तनांक होता है, मतलब कितना होता है, तो कांच का होता है आपका जाकर के 1.52, ठीक है, 1.52। तो यहाँ पर किसी ऑप्शन में देखिए 1.5, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पॉइंट के बाद 5 है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्या कहता है कि आपतन कोण किसके बीच बनता है, तो आपतन कोण हमेशा किसके बीच बनता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच। यानी आपतन जो कोण बनता है ना, वो ये आपका माध्यम है, ठीक है, ये आपतित किरण, ये दूसरा माध्यम में पहुंचेगा तो ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, ये अभिलंब हो जाएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच यानी आपतन कोण, ठीक है, इसको आपतन कोण बोलेंगे, आई से डिनोट करेंगे। तो आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, ठीक है, तो इसका हो गया। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कितना हम लोग। यहाँ 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर कहता है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा इसको। चलिए फिर हम लोग, जबकि दर्पण में उल्टा है। चलिए अब यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, तो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। फिर यहाँ कहता है कि यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मृग मरीचिका का उदाहरण है, तो प्रकाश का अपवर्तन और दूसरा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों उसका उदाहरण है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। कहता है 43 नंबर का क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यहाँ तक कर कहेगा कि दूरबीन में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कांच की स्लेब से गुजरने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है, तो क्या पैदा होती है, पार्श्विक विस्थापन। क्या पैदा होती है, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है।
तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कहता है 46 नंबर का क्वेश्चन कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा दिखना किस घटना के कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए ये क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होने का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका भी क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो ये 47 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कहता है। 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कहता है यानी 49 नंबर का सवाल कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। तो ये अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, तो लेंस की क्षमता का ऋणात्मक चिन्ह अवतल लेंस को दर्शाता है। कौन सा लेंस को दर्शाता है? अवतल लेंस को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा लेंस को दर्शाता है? अवतल लेंस को दर्शाता है। तो बच्चों आज पूरा प्रकाश का अपवर्तन का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता था सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ा दिए हैं। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, और जो बच्चा इसका सब्जेक्टिव ने देखे हैं यूट्यूब में जा करके सर्च कीजिएगा और आपको पूरा मिल जाएगा सब्जेक्टिव। उसको भी अच्छा से कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। 2 क्लास में चैप्टर समाप्त और एक ही क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए। अब इसके बाद आने वाला है चैप्टर नंबर 3 यानी मानव नेत्र।